हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हो महाकाली साउंड चैनल। तो आज बात करने वाला हूँ सिग्नेचर 16 के बारे में, जो आता है हरमन के तरफ से। तो इस सिग्नेचर 16 के बारे में आज बात करने वाला। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि इधर जो 5 ब्रांड है, ये 5 ब्रांड लेके आता है सिग्नेचर 16, 22। ये दोनों दोनों मॉडल ही ये 5 ब्रांड के साथ आता है। तो पहले आता है घोस्ट माइक प्रियम, दूसरा नंबर पे सपाई मेट्रिक इक्वलाइज़र, तीसरे नंबर पे जो है डीबीएस का ब्रांड लिमिटर। उसके बाद आता है लेक्सिकन का प्रोसेसर। उसके बाद आता है जीबी ऑडियो राउटिंग। जो घोस्ट माइक प्रियम वो बोलता है कि ये जो आपका जो माइक सिस्टम है और लाइन है, इसको बोलते हैं कि घोस्ट माइक, ठीक है। और उसके बाद आता है एसाइमेट्रिक इक्वलाइज़र। तो इक्वलाइज़र सेक्शन तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये वाला जो इक्वलाइज़र सेक्शन है वो है आपका एसाइमेट्रिक इक्वलाइज़र। और उसके बाद आता है डीबीएक्स ब्रॉडबैंड लिमिटर। डीबीएक्स ब्रॉडबैंड लिमिटर, जो यहाँ पे जो लिमिटर दिया हुआ है 4 चैनल में लिमिटर दिया है 4, 1, 2, ये वाला तीसरा, ये वाला। तो ये 4 चैनल में लिमिटर दिया गया है, तो इसको बोलते हैं डीबीएक्स ब्रॉडबैंड लिमिटर, उसी का तरफ से आता है। और उसके बाद आता है लेक्सिकन प्रोसेसर, एफएक्स प्रोसेसर। लेक्सिकन एफएक्स प्रोसेसर जो है, यहाँ पे जो प्रोसेसर है, जो एफएक्स है, रिवर्ब एंड डिले जो प्रोसेसर है एफएक्स वाला, तो उसको बोलते हैं एफएक्स प्रोसेसर, लेक्सिकन एफएक्स प्रोसेसर। उसके बाद आता है जीबी ऑडियो राइटिंग। यहाँ पे जितना सारा ऑडियो है उसी के क्या कहा जाता है कि जीबी ऑडियो ऑडियो राउटिंग, ठीक है। तो हमारा हो गया माइक प्रीएम, घोस्ट माइक प्रीएम, जो गेन गेन तक। उसके बाद आता है कि सप्लीमेंट्री इक्वलाइजर। उसके बाद आता है लिमिटर, ठीक है। तो इसी के बाद आता है ऑक्स। यहाँ पे 3 ऑक्स दिया गया है, ऑक्स 1, 2, 3। उसके बाद आता है एफएक्स। उसके बाद पैन, जो बैलेंस अनबैलेंस के लिए। उसके बाद शैडर। यहाँ पे बहुत सारा स्विच दिया गया है, जो एक है म्यूट, एक है पीएफएल के लिए, एक है मास्टर के लिए, एक है 1 2 ग्रुप, 1 3 4 ग्रुप। हमारा जो ग्रुप तो इधर हो गया। अभी इधर और एक बात है कि इसमें फैंटम पावर का ऑप्शन भी दिया है। ये फैंटम पावर 48 वोल्ट है। तो इसको जब आप लोग कंडेंसर माइक यूज़ करोगे तो इसको यूज़ तो करना चाहिए, ज़रूरी इसको यूज़ करना, ठीक है। नहीं तो आपका जो कंडेंसर माइक वो चलेगा नहीं। अभी मैं 1 नंबर चैनल का बात कर रहा हूँ कि कैसे ऑपरेट करना है इसको। 1 नंबर चैनल पे जो है, अब पहले इसमें सिग्नल देना पड़ेगा, तो वही सिग्नल गेन में आएगा। उसके बाद इफेक्ट्स इक्वलाइज़र पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा पैन में। तो पहले क्या करना है कि आप सिग्नल दीजिए, यहाँ से पैन तक आ जाएगा। उसके बाद फेडर में, फेडर जब उठाओगे तो इधर आपको जो जितना स्विच है, अगर आप मास्टर में देना चाहते हो वो आउटपुट, अगर मास्टर से लेना चाहते हो, मास्टर जो है देख ही सकते हो, ये मास्टर है। मास्टर जो इसका मेन आउटपुट MSTL और MSTR ये वाला है, ये दोनों है। तो अगर इस पर आप आउटपुट ले रहे हो, एक नंबर चैनल में इनपुट कर दिया और आउटपुट ले रहे हो MSTL और R से, तो आपको जरूर ये वाला जो स्विच MST वाला उसको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप ऑन टू, ये जो स्विच, ये इसको अगर प्रेस करोगे तभी जाएगा। इसको जो ग्रुप है, ग्रुप 1 2 और ग्रुप 3 4, तो ये वाला स्विच प्रेस रहेगा तभी आप एक ग्रुप से आउटपुट ले सकते हो। ये वाला जो ग्रुप का आउटपुट है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। अगर इधर ये स्विच प्रेस नहीं रहेगा तो आपका ग्रुप का जो आउटपुट वो नहीं आएगा, तो इसको भी प्रेस करना पड़ेगा। तो ग्रुप 3 4 इसका भी सेम प्रोसेस, ये अगर प्रेस रहेगा तब जाके आप एक ग्रुप 3 4 में आउटपुट ले सकते हो।
जो ग्रुप 3-4 है इसका आउटपुट ले सकते हैं। उसके बाद ऑक्स के बारे में बात करते हैं। ये ऑक्स 1 2 3 इसको कैसे चला है, कैसे काम करता है ये ऑक्स 1 2 3 4। पहले तो इसका जो मास्टर है इसको मैं दिखा देता हूँ कि जो मास्टर है इधर साइड में देखो, ऑक्स 1 मास्टर, ऑक्स 2 मास्टर, ऑक्स 3 मास्टर, ऑक्स 4 मास्टर। उसके बाद आता है इसका प्री पोस्ट का स्विच, चारों स्विच आता है। उसके बाद पीएफएल का स्विच। प्री पोस्ट क्या है? प्री पोस्ट क्या है? जब ये स्विच प्रेस रहेगा, जब ये स्विच प्रेस जब रहेगा तब आपका फेडर के बाद इसको, मतलब मान लो कि आप ऑक्स 1 में आउटपुट ले रहे हो, ठीक है, इनपुट 1 नंबर चैनल पे दे दिया, तो क्या है आपको ये वाला स्विच अगर प्रेस रहेगा तो अब आउटपुट ऑक्स 1 का आउटपुट तभी मिलेगा जब आप ये फेडर को उठाओगे। अगर इसको उठाने से पहले अगर लेना चाहते हो ऑक्स 1 का आउटपुट तो आपको ये स्विच बंद करना होगा, ठीक है, बंद रहेगा तभी ये आउटपुट देगी। अगर ये प्रेस रहेगा तो फेडर उठाना पड़ेगा। सेम प्रोसेस ऑक्स 1 2 3 4, ये सेम प्रोसेस। और इफेक्ट तो बहुत सारा आता है, तो पहले सेट को ऑन करते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो अभी लाइन दे दिया, देखो ये सेट ऑन हो गया। इसको अभी चला के देखता हूँ, आउटपुट दे दिया, इनपुट दे रहा हूँ, अभी इनपुट दे रहा हूँ 1 नंबर चैनल पे, इनपुट दे दिया। तो अभी 1 नंबर का फेडर उठा रहा हूँ, ये पूरा इसको रिड्यूस कर दिया स्विच, ठीक है, म्यूट भी रिड्यूस कर दिया। फेडर को उठा रहा हूँ, थोड़ा सा उठा दिया। इधर जो ऑक्स में मैं आउटपुट दिया, अभी ग्रुप में देता हूँ, बाद में ऑक्स का बोलूँगी। ग्रुप 1 में दे दिया, तो ग्रुप 1 का फेडर उठा दिया। ये तब चलेगा जब यहाँ पे जो ग्रुप 1 2 का स्विच है उसको प्रेस करूँगी मैं। देखो चल रहा है, गेम थोड़ा सा बड़ा चल रहा है, अभी तो चल रहा है। राधे তুই ভালো করে একবার দেখিয়ে দে তো তোর ওই। जब ग्रुप 1 2 प्रेस होगा तब ये 1 2 में आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अभी 3 4 का भी सेम है, 3 4 का भी देता हूँ। ग्रुप 3 में आउटपुट दे दिया, ठीक है, तो 3 का फेडर उठा रहा हूँ। ए वाला ग्रुप 3 है तो उठा दिया। अभी तो नहीं चल रहा है क्योंकि इसका स्विच प्रेस नहीं है, तो प्रेस कर दिया, वो चल रहा है। तो अभी इस वाला सिग्नल 1 नंबर चैनल में जो सिग्नल, उसको मेरे को मास्टर में लेके जाना है, तो मास्टर में आउटपुट दे रहा हूँ। मास्टर में फ़िलहाल मेरे पास अभी एक्सरा तो है नहीं, तो इस फोनों में काम चला रहा हूँ, तो फोनों इसका आउट दे दिया मैं। तो इस यहाँ पे मास्टर स्विच प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, स्विच प्रेस कर दिया, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन सही नहीं हुआ है। इधर फेडर उठा दिया, चल रहा है। स्विच प्रेस रहेगा तब चलेगा, स्विच प्रेस कर दिया, चल रहा है। तो ऑक्स को कैसे ऑपरेट करे देख लो। मान लो नहीं, ऑक्स 1 में आउटपुट दे दिया, ऑक्स 1 में आउटपुट दे दिया। इसका ऑक्स 1 का जो मास्टर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, मास्टर को बढ़ा दिया। जिस चैनल पे इनपुट है, 1 नंबर चैनल में इनपुट है, उसका ऑक्स 1 बढ़ाना पड़ेगा, ऑक्स 1 बढ़ाना पड़ेगा तब चलेगा। ये देखो, अगर मान लो कि ये जो प्री पोस्ट का जो स्विच है इसको आप प्रेस कर दिया, दे दिया, तो आप यहाँ से जब बढ़ाओगे चलेगा नहीं, क्योंकि वो पोस्ट हो गया, ठीक है, मतलब फेडर के बाद आएगा। अगर आप फेडर उठाओगे तब चलेगा। ये देखो फेडर उठाया
चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही चलाना है। ऑक्स 1 को ऑपरेट कर ऐसे ही करना है, ऑक्स 2 को भी ऐसे ही ऑपरेट करना है। जिस चैनल पे आप इनपुट दे रहे हो, जिस चैनल का आप इनपुट जिस चैनल में इनपुट दे रहे हो, उस चैनल का आउटपुट ऑक्स 1 या 2 या 3 या 4 में चला रहे हो, तो उसी का आपको पर्टिकुलर वही चैनल का आपको ऑक्स 1 या ऑक्स 2 बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो प्री पोस्ट का स्विच है उसको आप पेश कर सकते हो अपना हिसाब से। ठीक है, मैं तो पेश करके चलाता नहीं हूँ। ठीक है, और उससे पहले अब ये जो मास्टर का स्विच है ऑक्स 1 2 3 4, इसको सबको बढ़ाना है, सबको बढ़ा के ही काम करना है, सबको बढ़ा के। अब मान लो कि 1 नंबर चैनल पे इनपुट है, 2 नंबर चैनल पे इनपुट है, 3 नंबर चैनल पे इनपुट है। ठीक है, इसी इनपुट को अगर आप मॉनिटर दिया है ऑक्स 1 पे, तो मान लो कि आपका जो ऑक्स 1 उसका आउटपुट ले लिया उसी से मॉनिटर के लिए, तो अब तीनों चैनल का जो तीनों चैनल है उसी तीनों चैनल का इनपुट वही वाला आउटपुट में चाहिए। तो आपको तीनों चैनल का ऑक्स 1 आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट दे दिया ऑक्स 1 में, तो ऑक्स 1 का ही जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मान लो कि ऑक्स 2 को भी आउटपुट ले लिया, तो यहाँ पे ऑक्स 2 तीनों का ऑक्स 2 बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे मास्टर भी बढ़ाना पड़ेगा, तब आएगा। ठीक है, अगर ये स्विच प्रेस रहेगा तब आएगा नहीं। अब जितना जब तक आप ये फेडर नहीं उठाओगे, मतलब तीनों चैनल में फेडर उठाना पड़ेगा तब वो आएगा। ठीक है, शायद आप समझ गया। तो अभी जो एफेक्स है उसको सेट करके दिखाता हूँ तो कैसे। मैं 0 dB तक दे दिया, और यहाँ पे जो है प्लेट एंड कोरस वही वाला सेट किया। देखो प्लेट एंड कोरस यहाँ पे थोड़ा सा उठा रहा हूँ। ऑक्स 1 जो है उसको मैं अभी ग्रुप 1 पे लगाता हूँ। ग्रुप 1 पे लगा दिया। ग्रुप 1 का जो मास्टर है उसको उठा दिया थोड़ा सा। यहाँ पे ग्रुप 1 2 का स्विच भी प्रेस कर दिया, इसका इनपुट भी दे दिया। ठीक है, अभी तो जो एफेक्स वो आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो एफेक्स का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। देखो अभी आ रहा है। अभी आ रहा है एफेक्स। आपका हिसाब से ये इफेक्ट्स बढ़ाना है या चलाना भी है, ऐसे ही चलाना है। ठीक है, सिंगर के लिए जब आप सिंगर के लिए इफेक्ट्स चुनना है, तो मेरे को तो बोलना है कि डिले 2 सेकंड पे कीजिए, आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर रिवर्ब चाहिए प्लेट एंड डिले ले सकते हो, हॉल एंड कोरस और हॉल एंड डिले ये भी ले सकते हो, और प्लेट एंड कोरस ये भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। 0 dB तक चलाइए आप, एफेक्ट्स को बढ़िया मिल जाएगा। किसी को ज़्यादा चाहिए तो 5 dB तक जाइए, उसका बाद जाना मत, क्योंकि इसी के बाद आप जाओगे तो थोड़ा बिगड़ जाएगा। ठीक है, और जो है इसका बैलेंस, जो आपका जो इधर जो ग्रुप है, या बोल सकते हो कि MST L और R, मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जो है, उसी का कंट्रोल के लिए ये जो है, मान लो आपकी चोंग दिया है लेफ़्ट साइड में और बॉक्स या JBL दे दिया है राइट साइड में, तो क्या है ना कि चोंग में थोड़ा कम रखना चाहिए इको या इफेक्ट्स को, और JBL में थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चोंग में थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो वो थोड़ा बिगड़ जाता है साउंड। तो इसीलिए अगर मान लो कि लेफ़्ट साइड में आपका जो चोंग लगा है उसका इफेक्ट्स थोड़ा सा कम करना है, तो आपको पेन के थ्रू थोड़ा सा इसे कम कर देना है कि आप इधर राइट साइड में घूमे रहे हो तो राइट साइड में बढ़ जाएगा, या मतलब आपको JBL में बॉक्स में थोड़ा सा बढ़ जाएगा और चोंग में थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी कैलकुलेशन के साथ आप चला सकते हो और कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ऐसे ही चलाना, ठीक है। और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बोलना, किसी को कोई जानकारी चाहिए तो। आज का वीडियो इतना तक, ठीक है गाइस, थैंक यू। और अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल
बेल आइकन प्रेस कर देना और शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।